आज का हमारा टॉपिक रहेगा माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947। तो इस प्लान के कुछ की प्रपोजल्स थे, जैसा कि दिस प्लान प्रोवाइडेड फॉर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। Independence for Bengal was denied and accession of Hyderabad to Pakistan was also rejected। और जो सिंध है ये अपना डिसीजन खुद लेगी ऑन द बेसिस ऑफ अ लेजिस्लेशन, यानी कि सिंध वुड डिसाइड इट्स फेट बाय अ लेजिस्लेटिव डिसीजन। तो कुछ जगहों पर रेफरेंडम होगा, तो कहां कहां होगा? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, यहां पर जो है रेफरेंडम के जरिए जो है ये अपना फ्यूचर डिटरमाइन करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज रूल्ड आउट। प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है, दे हैव टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान। बोथ द डोमिनियंस वर ग्रांटेड फुल ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी, और इनको यह हक दिया गया टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव डोमिनियंस और कंट्रीज। और यहां पर एक चीज और है, पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल मीट इन 2 ग्रुप्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स, और ये वोट करेंगे इफ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ ईदर ऑफ द ग्रुप। अगर दो में से किसी एक ग्रुप ने सिंपल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास किया फॉर पार्टीशन, देन दीज प्रोविंसेस वुड बी पार्टीशनड, तब जाके जो है इन प्रोविंसेस का पार्टीशन होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई ग्रुप जो है वो पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करेगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ, मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी के साथ, तो तब जो है इन प्रोविंसेस का पार्टीशन नहीं होगा, और ये प्रोविंस फिर खुद से डिसाइड करेंगे कि वेदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। बाउंड्री कमीशन वुड बी सेट अप इन ऑर्डर टू डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन द 2 डोमिनियंस, और फ्रीडम वुड कम ऑन अगस्त 15, 1947 को जो है इनको आजादी दी जाएगी। इसी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है। इट वाज पास्ड, और ये कहां पास होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब पास होता है? ऑन 5 जुलाई 1947, एंड इट वाज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान। इसको रॉयल असेंट कब मिलता है? जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट का असेंट होता है, उसके बाद ही वो बिल जो है वो लॉ बनती है, इसी तरीके से इसको रॉयल असेंट 18 जुलाई 1947 को मिलता है, एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 15th of August 1947, जिस दिन जो है इंडिया और पाकिस्तान को जो है आजादी मिलती है। एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त, और यह माना जाता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है 15 अगस्त को मिली। एम.ए. जिन्ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर, इंडियंस ने रिक्वेस्ट की माउंटबेटन को टू कंटिन्यू एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दोनों जो है एक ही जो है सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, अगर दोनों जो है ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, तो दोनों को अलग अलग दिन इंडिपेंडेंस कैसे मिली? इसके पीछे 3 थीरीज है। एक थीरी तो ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है पाकिस्तान गए और उन्होंने वहां इंडिपेंडेंस का ये जो है अनाउंसमेंट कर दिया, और उस वक्त जो है 14 अगस्त था। फिर उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया, सो दैट कि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 15 अगस्त में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरी थ्योरी ये है कि 14 अगस्त के दिन 27th डे ऑफ रमजान था, उस वक्त रमजान चल रहा था, एंड 27th डे ऑफ रमजान था, और ये जो 27th नाइट ऑफ रमजान होती है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस्लाम में। तो इसीलिए 27th डे ऑफ रमजान और इंडिपेंडेंस डे को जो है पाकिस्तान के लोगों ने इकट्ठे मनाया,
and 14 August became their Independence Day. And third theory जो है इसके पीछे है वो सबसे लॉजिकल थ्योरी है, वो ये है कि दोनों देशों को जो है आजादी मिली 15 अगस्त 1947 बराबर रात के 12 बजे 12 AM, जिस वक्त डेट चेंज होती है। तो इस वक्त जो है इंडिया में 15 अगस्त था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान लैग्स बिहाइंड इंडिया बाय 30 मिनट्स, तो उस वक्त जो है रात के 11:30 बजे थे पाकिस्तान में, और उस दिन जो है 14 अगस्त था। इसलिए जो है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ 30 मिनट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया में जो है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है एंड पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है।